रुक कर लेते हैं भोपाल का। मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरोपी अतुल की मां और बहन एक साथ नजर आए हैं। घटना के बाद आरोपी पुलिस पर आरोप लगा रहे थे। आरोपियों का पुलिस पर आरोप लगाते हुए वीडियो सामने आया है और उन्होंने ये भी कहा कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, आखिर बच्चियां कहां जाएं। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव छुपाया था, लेकिन जब परिजन अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे तब उस वक्त उनके साथ आरोपी भी मौजूद थे और पुलिस कर्मियों पर सवाल उठा रहे थे कि आप ठीक तरीके से बच्ची को ढूंढ नहीं रहे हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर बच्चियां जाएंगी कहां। तो आरोपी मां और उसकी बहन एक साथ नजर आए। घटना के बाद आरोपी पुलिस पर ही आरोप लगा रहे थे। हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि किस तरह से पुलिस को बरगलाने का काम कर रहा था आरोपी परिवार, और अब आप देखिए वीडियो भी सामने आया है। आरोपी ने हत्या के बाद हत्या कर शव छुपाया था। अब ये जो वायरल वीडियो हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा कहना तो ये है कि बाहर के आम व्यक्तियों का काम है, इस मल्टी का तो काम हो नहीं सकता। यहाँ के लोग कोई नहीं कर सकते। बस वो बच्ची बाहर के लोग आए और बच्ची को लेके चले गए। हमारे भी बच्चे, आज हमारे बच्चों को हमने कोई बाहरी पड़ोसी ट्यूशन पहुँचाए ना, हमारे बच्चों को, हमारे पेपर चल रहे ना हमने स्कूल पहुँचाए। सर आपको तो हमको दहशत से बैठ गई है, बच्चे डरने लग गए, जा नहीं रहे, स्कूल जाने से डर रहे हैं, घरों में बच्चे सुरक्षित नहीं है। कुछ करना चाहिए हमारे लिए भी सुरक्षा। तो देखिए आपको बकायदा हम इनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, हाईलाइट किया हुआ है हमने। ये आरोपी दरिंदा, उसकी मां और बहन को आप देखिए। दूसरे लोग चुप खड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बोल रहा है इस वीडियो में, पुलिस कर्मियों के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वो आरोपी है, आरोपी की मां और आरोपी की बहन। देखिए इनको देख करके कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इन्होंने इतना जघन्य अपराध को यहां पर अंजाम दिया है। ये पहले बच्ची का रेप किया इनके बेटे ने, उसके बाद उस बच्ची की निशंस हत्या कर दी गई। और देखिए किस तरह से पुलिस के सामने इनके चेहरे में जरा सी शिकन तक नहीं है कि 5 साल की मासूम के साथ इन्होंने कितना जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। फिर से आप देख लीजिए, आरोपी की मां और आरोपी की बहन कितने साफ तरीके से यहां पर कह रहे हैं कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है, हमारी सुरक्षा के लिए भी पुलिस को कदम उठाने चाहिए। यदि बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आखिर हम कहां जाएंगे। एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि आखिर आरोपी की मां और आरोपी की बहन किस तरह से पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहे थे, जबकि खुद इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। कि बाहर के आम व्यक्तियों का काम है, इस मल्टी का तो काम हो नहीं सकता। यहाँ के लोग कोई नहीं कर सकते। बस वो बच्ची बाहर के लोग आए और बच्ची को लेके चले गए। हमारे भी बच्चे, आज हमारे बच्चों को हमने कोई बाहरी पड़ोसी ट्यूशन पहुँचाए ना, हमारे बच्चों को, हमारे पेपर चल रहे ना हमने स्कूल पहुँचाए। सर आपको तो हमको दहशत से बैठ गई है, बच्चे डरने लग गए, जा नहीं रहे, स्कूल जाने से डर रहे हैं। कर लेते हैं भोपाल का। भोपाल से लाइव हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर जुड़ चुकी है, जो लगातार इस खबर का हर खुलासा कर रही है, हर एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही है। हरप्रीत, ये वीडियो और हैरान करता है। जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया, यहां पर देखिए किस तरह से इनके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। इतनी बड़ी वारदात को ये अंजाम देते हैं, पुलिस की प्रणाली पर सवाल उठाते हैं और वीडियो में साफ कह रहे हैं कि भाई हमने अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा डर के कारण, हम सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं, आखिर जाए तो जाए। बेशर्मी की हद, हैवानियत की हद पार करता हुआ ये पूरा परिवार। बिल्कुल सही कहा आपने, बेशर्मी हैवानियत की हद पार करता ये पूरा आरोपियों का परिवार है। खास बात यह है कि मंगलवार दोपहर बच्ची गायब हुई, 20 मिनट बाद ही इस आरोपी ने उसको मौत के घाट उतारा, दुष्कर्म किया, उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकुओं से हमला किया। शाम को जब उसकी माँ और बहन घर से लौटकर वापस आई, तो काम से लौटकर वापस आई, उसने अपनी माँ और बहन को बताया कि इस तरह का जो घटनाक्रम उसने किया है, दुष्कर्म किया, बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद बच्ची को इन्होंने साथ में उठाकर कपड़ों में लपेटकर घर की टंकी में तोड़ मरोड़ कर उसके शरीर को डाल दिया। उसके बाद बुधवार पुलिस सर्च करती रही। गुरुवार सुबह का ये वीडियो आरोपियों के पूरे परिवार का है, जिसमें कितनी अच्छी सलाह ये पुलिस को देते नजर आ रहे हैं कि यहाँ इस मल्टी में किसी का ऐसा काम नहीं है और आप दूसरी जगह उसके तलाश करिए, मल्टी में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। उसके बाद पीछे खड़ी बहन ये कहती नजर आ रही है कि हम तो इतने डरे हैं कि हमने अपने बच्चों तक को स्कूल नहीं भेजा और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, आखिर हम कहां जाएं। तीनों के चेहरों का जो कॉन्फिडेंस है, गजब का ये कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस बताता है कि इनका पूर्व का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ऐसी ही जो घटना को उन्होंने अंजाम दिया, इससे पहले भी ये इस तरह के अपराधों में लिप्त रह चुके हैं, कर चुके हैं अपराध, क्योंकि 200 से ज़्यादा का पुलिस बल बच्ची को तलाश रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये तीनों आरोपी, माँ, बेटे और बेटी, मीडिया से बात कर रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं। चेहरे पर मेकअप भी उनके नज़र आ रहा है, यानी साफ समझा जा सकता है कि बच्ची के शव को ठिकाने लगाने की
पूरी कोशिश भी उस वक्त इनके दिमाग में, मन में चल रही है कि मौका मिले और बच्ची के शव को घर से निकालकर ठिकाने पर लगा दें। इस वीडियो में पीछे दरवाजा नजर आ रहा है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ये वही दरवाजा है। इस दरवाजे के ठीक पीछे जो कमरा है वहीं पर बच्ची का जो शव है कपड़ों में लपेट कर रखा गया था। तब तक इस बच्ची की बॉडी पुलिस रिकवर नहीं कर पाई थी और पुलिस तलाशी कर रही थी, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस को भी पुलिस नहीं समझ पाई। पुलिस को जरा भी शक नहीं हुआ। जब बदबू आई तो पुलिस को समझ में आया कि ये बदबू आ रही है, माजरा कुछ और है, और इसी घर से बदबू आने के चलते बच्ची की डेड बॉडी रिकवर की गई। यानी समझिए कितने शातिर ये आरोपी हैं, बेटा, माँ और उसकी बेटी, कि इनके चेहरे के कॉन्फिडेंस को देखकर पुलिस भी जरा शक नहीं कर पाई कि यही आरोपी हैं और बच्ची को मारकर इन्होंने अपने घर में छुपाया। बिल्कुल हरप्रीत, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कितना कॉन्फिडेंस और कितना हैवानियत इनके अंदर भरी हुई है कि ठीक उसी गेट के सामने खड़े होकर के पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, और ठीक गेट के पीछे उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके बच्ची को ठिकाने लगाने की जुगत में भी ये थे। अब देखते हैं एक के बाद एक इनकी भी क्राइम हिस्ट्री सामने आ रही है। अब पुलिस किस तरह से इन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई करेगी। मुख्य आरोपी तो है ही, उसके साथ मां और बहन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।